ओम शांति। 25/11/93। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। योग के प्रयोग की विधि सिखाने वाले ज्ञानदाता बाप अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो। इसमें नंबर वार हैं। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे योग करना नहीं आता या योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। जो योग की परिभाषा जानते हो, सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो अंत समय अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले भी व्यक्ति हों, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वह वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर
योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्मा के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते हैं। दूसरा यादगार ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने के स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। इस स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रही है। अनेकता, अधर्म, तमोप्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब ये यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को
बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वो इस प्रकार है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है जैसे खेल होता है, और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ, तो खेल ही लगता है ना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलने में, बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का। सहज नष्टो मोहा होना, ये तो बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा, सेंटर भी याद नहीं आए टीचर्स को देखते हुए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छुटे हुए हों। कोई किनारों को सहारा नहीं बनाना, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेष शोभा हो, जिसकी नज़र कितने प्यार से आप सब के तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना। अच्छा चल रहा है क्योंकि बाप की और सब की दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटना है, और क्या काम है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हो ना। खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो। सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथी मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार
सदा शक्तिशाली चाहिए, दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी याद ज़्यादा हो जाती, दोनों साथ साथ हों। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा हो तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी, ये गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, पोजीशन की भी शक्ति है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई हैं सब शक्तियाँ आप में हैं या कभी प्रायालोप हो जाती है। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिवान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्वप्रतिकार में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो हुआ ही ऐसे जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कलप के विजयीपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता और दूसरे तरफ निर्माणता। जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूसरे भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वो सुखदायी होगा।
इससे चेक करो कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख देते दुख लेते। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास ही दुख होगा तो वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी एक पांव दुखधाम में है एक पांव संगम युग पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई है, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख देना है ना दुख लेना है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, डबल विदेशी भी हैं, कहाँ के भी हो, लेकिन एक के हो, एक के हैं और एक हैं। सब एक क्या हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हो, लेकिन याद क्या रहता है, हम एक के हैं और सब एक ब्राह्मण आत्माएं हैं। इतनी खुशी रहती है। जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। और खुशी भी अविनाशी खुशी, क्योंकि अपना खजाना है ना। तो अपना खजाना साथ रखेंगे या अलग कर देंगे तो सभी उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा, अभी उड़ना है, चलना नहीं है। वर्तमान व भविष्य में कभी मूंझते तो नहीं हो, लेकिन स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ, फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी। क्या भी हो कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ भी नहीं है। ग्रुप नंबर 3, माया जीत बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन स्मृति में रखो। अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो, सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, वह कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे। तो माया आती है, यह सभी माया जीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है, तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या। जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमज़ोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत बेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो अमृत बेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं। आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो भूल नहीं सकते, लेकिन भूल जाते हो। इसलिए रोज अमृत बेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगी। माताओं को नशा रहता है कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया, लेकिन बाप ने हमें आगे किया। 3 भाषा वाले बैठे हैं, बस
ये वैरायटी भाषाओं का थोड़ा सा समय है, फिर तो एक भाषा हो जाएगी। कौन सी एक भाषा होगी? हिंदी होगी। तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। अभी देखो स्थूल पढ़ाई भी हो रही है, रूहानी पढ़ाई भी हो रही है, हिंदी भी सीख रहे हो ना। अच्छा है, लगन, स्नेह अच्छा है। कितना स्नेह है, सागर भी इसके आगे कुछ भी नहीं। जितना जो स्नेह में रहता उतना ही बाप द्वारा पदम गुना स्नेह प्राप्त हुआ अनुभव करता। अच्छा, सभी उमंग उत्साह में होना, क्या से क्या बन गए। ग्रुप नंबर 4, हिम्मत और उमंग उत्साह के आधार पर उड़ती कला का अनुभव करो। सदा उड़ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहें, उसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना। तो उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज़्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह, इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ है 1 जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना। 1 जन्म की मेहनत और अनेक जन्मों की प्राप्ति। तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकती। समय का महत्व तो सदा याद रखो। ऐसे कभी सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे? सोचा नहीं था, लेकिन अनुभव कर लिया। अभी क्या विशेषता करेंगे? प्रदर्शनी और मेला करेंगे? मेला तो कॉमन हो गया, नया क्या करेंगे? जो किया, जितना किया वो अच्छा किया, लेकिन अभी कोई पावरफुल माइक निकालो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी ज़्यादा करनी है। तो माइक चाहिए ना, जो आपकी तरफ से अनेकों को संदेश दे। आप कब तक अपना परिचय देते रहेंगे? अभी दूसरे आपका परिचय दें। माताएं, ऐसी माताएं निकालो, ऐसी बहुत माताएं हैं जिनका आवाज़ बुलंद हो सकता है। माइक का अर्थ ही है जिसका आवाज़ बुलंद हो, मेहनत कम, फल ज़्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड अर्थात सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा ना। अच्छा, कुमारियाँ भी आई हुई हैं। कुमारियाँ कमाल का प्लान बना रही हो या अपने को छोटी समझती हो? क्या कमाल करेंगी? सबसे बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। अच्छा है, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गई, अपने को भाग्यवान समझती हो ना। ग्रुप नंबर 5, विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप होना। तो विशेष आत्माओं का व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है।
विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आता, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। लेकिन किस गति से कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में अंतर होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला, कहाँ प्लेन से चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है। तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। यहाँ भी यहाँ तो प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, बोल, साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो ये सदा स्मृति में रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष होगा, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ। 5 मिनट नहीं है, संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। तो सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय सदा का, अटेंशन बहुत काल। सदा की प्राप्ति कराने वाला है, तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परमात्मा कहा जाता है तो परम है ना, तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी, हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र और सेवा में भी कम समय, कम मेहनत और सफलता ज़्यादा। एक अनेकों जितना काम करे तो ऐसा प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना, सेवा के आदि से हो तो आदि स्थान वाले कोई आदि रतन निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गजगोर करता है ना, तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज़। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। मुरली का सार, सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।